कविता चौधरी बनाएंगी उड़ान 2 सीरियल। मानावाला में कविता ने लिया आशियाना। बॉलीवुड की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तथा दूरदर्शन के उड़ान सीरियल की मुख्य हीरोइन कविता चौधरी ने कहा कि उनका बचपन गुरुनगरी की गलियों में गुजरा है और बॉलीवुड में जाकर भी उनका इस नगरी से लगाव बना हुआ है। वह तहसील परिसर में तहसीलदार 2 परमप्रीत सिंह गोराया के कार्यालय में अमृतसर स्थित मानावाला में खरीदी गई जायदाद की रजिस्ट्री करवाने पहुंची थी। इस दौरान पब्लिक दिलासा से विशेष बातचीत में कविता चौधरी ने कहा कि उनका उड़ान सीरियल बनाने का उद्देश्य नारी जाति का उत्थान करना व उनमें पनप रही हीन भावना को खत्म करना था। आज 30 साल के बाद भी उनका उड़ान सीरियल डीडी मेट्रो पर रविवार को प्रसारित हो रहा है। अब वे लोगों में नई जागरूकता लाने के लिए बहुत जल्द ही उड़ान सीरियल 2 का निर्माण करने जा रही हैं। इसमें अशिक्षित महिलाओं को उनके हकों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उड़ान सीरियल में उन्होंने जो पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी, उसकी छाप आज भी लोगों के दिलों में है। गुरुनगरी का लगाव ही उन्हें यहाँ दोबारा खींच लाया है। आज जिला कचहरी तहसील ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ कविता चौधरी इत्थे मैडम जी आए ने ਜਿਹੜੇ सन 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 तक डी नैशनल चैनल 'ਚ उड़ान सीरियल ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब हीरोइन ਦੇ भूमिका अदा करते रहे ने। ਅੱਜ अचानक ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैम तुसी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ मैं आंदी रहनी हाँ। मेरा इत्थे बड़ा लगाव है, मेरी जड़ा ने। मैं इत्थों स्कूल किया और मेरे पूर्वजा का मंदिर की सेवा वास्ते भी मैं आनी हाँ और दरबार साहब मत्था टेकन आनी हाँ। ते गुरुआं दी नगरी है, इत्थे आके मैं सुकून मिलता आंदी रहनी हाँ। लॉकडाउन सी बॉम्बे विच ते लग्या कि इस दौरान जदों घरे ही रहना ते क्यों ना ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਰਵਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? मेरा इरादा कुछ भी नहीं सी इत्थे प्रॉपर्टी लैन दा। आपे रब ने राह खोले है कि मैं कोरोना लॉकडाउन करके इत्थे आई ते चांस नाल मैं पिंड विच रह रही सी आउटस्कर्ट्स च मानावाला ते उत्थे मैनू कुदरत दे नाल रहन च इन्ना आनंद आ रहा सी कि लगन लगा हुण जदों एट होम और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, असी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, सब वेबनार्स ते सारी कुछ हो रहा ते फिर क्यों ना मैं जिथे मैनू बहुत अच्छी तरंग मिल रही है, जिथे मैनू बहुत वार्मथ मिल रही है, उत्थे कुछ इस तरह की मन च उमंग आई कि इत्थे रहन दा सबब हो जाए। तो इस तरह सी कि मैनू कुछ स्ट्रक्चर मेरा इस तरह सी कि मैंने सीए ने एडवाइस किया सी कि ए तुहानू लेना है प्रॉपर्टी इस वेले। तो मैं सोचा बॉम्बे की जगह क्यों ना इत्थे, सोचा कि आपे ही इंस्टिंक्ट होया, सो अपने आप सबब बनिया जिस तरह जड़ा आवाज मार रही। मैम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਉਡਾਨ 1999 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ 1992 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? मैं जदों इत्थे स्कूल करती सी तां मैं हॉलगेट च रह रही सी। वो हाथी गेट तक पूरा प्रॉपर्टी सी ते उत्थे कई वर्कर्स रहिंदे सी ते मेरा बचपन बहुत घर दे इलावा वर्कर्स दे नाल कारपेट फैक्ट्री दे वर्कर्स, सीमेंट लोडर्स, टोंगे वाला हिंदू सभा कॉलेज दे पियोन्स, इन्हां दे घरां विच मैं बहुत टाइम बितांदी सी और बहुत कुछ सोसाइटी बारे मैनू इत्थे देखने नू मिल रहा सी। साडी जमीन सी रक्षकार गंडा सिंह वाला, उत्थे भी मैं फादर दे नाल साइकिल ते बह के जिद करनी मैं भी जाना है। तो मैं जिहड़ी लाइफ ऑब्जर्व कर रही सी, जिहड़ी मुश्किलां देख रही सी, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स जिहड़ी मेरे फादर ने फेस की वो देखी मैं,
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਸਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ पे ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕਰਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਸੀ, ਫੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਪਾਲਣ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। तो ये सब मुद्दे और किस तरह मैं अपने माँ बाप की परवरिश और जो मेरे अंदरों आवाज सी ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਪਰੋ ਕੇ ਉਡਾਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਉਡਾਨ ਦਾ ਆਖਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ जो असी कहने हैं कि सारा विश्व अपना परिवार है, तो बचपन तो ये फीलिंग सी कि मतलब जिस तरह मैं क्या मैं अपने परिवार तो ज़्यादा पड़ोसियां दे घरां विच हुंदी सी ते मैनू सब अपने लगदे सी। उड़ान नाल ये होया कि लोकी भी मैनू अपना मानन लगे ते इस तरह ही मेरे नाल बर्ताव करदे जिस तरह मैं उन्हां दे करदी हाँ। तो ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਲਈ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ जिथे मेरे बहुत से एक्टर्स शेखर कपूर, सतीश कौशिक और व्यूअर्स ने खुद निजी अपने एक्सपीरियंसिस दसे कि उन्होंने कितनी लोग मिले जो कहते वो प्रेरित होके उन्होंने जहाँ लड़कियां अगे आई सर्विसेज ज्वाइन की। मैनू निजी तौर पर लड़कियां इहो जी मिलियां जिन्होंने कहा कि मेरे एक लड़की मैं दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग तो बाहर निकल रही सी ते वो मेरी गड्डी नूं इस तरह उन्हें रोकिया जिस तरह मैं उड़ान विच मंत्री दी गड्डी नूं रोकनी है कि रुकिए रुकिए मुझे पता चला आप आई है यहाँ पर, तो मुझे आपको बताना था मेरे फादर लड़कियों के घर से निकलने के खिलाफ थे और उड़ान देखने के बाद बदल गए और आज मैं रेडियो जर्नलिस्ट हूँ। सो दिस वॉज सच अ ब्लेसिंग। जे तुहाडा जीवन कोई सार्थक काम करे तो कितना वड्डी ब्लेसिंग है, तुहाडे जीवन नूं कोई मतलब मिल जाता है। ये बड़ी प्रभु की सब तो वड्डी कृपा हुंदी जदों तुसी कोई किसी दे जीवन विच कुछ योगदान दे पाओ। और सो जेड़ी मेरा एक मैसेज ये सी कि लड़कियां आगे आन और ताकि माँ बाप निराश ना हो कि मेरी हाय कुड़ी पैदा हुई है हुण मैनू मुंडे दी वेट करनी है और पॉपुलेशन वधान और लड़कियां नाल फेयर ना होन, क्योंकि जो दिल विच असी मापियां तो उम्मीद रखने आ कि वो सच्चा प्यार देंगे, कोई अपनी लालच लई नहीं करनगे साडे नाल कि ये मेरी मुंडा होएगा तो मेरा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में कुड़ी होएगी तो पराया धन होएगी। हुण कुड़ियां सब काम कर सकदियां, हर काम च सक्षम है। तो मेरा एक मैसेज ऐसी, दूसरा मैसेज ऐसी कि अज
जो एक टाइम ਜਦੋਂ ਮਕੌਲੇ ने भारत ਦਾ पूरा भ्रमण किया, उन्हें पार्लीमेंट च जाके इंग्लैंड च कहा कि मैनू कोई चीटिंग का केस नहीं मिलया है पूरे इंडिया च। जेडे ठग है प्रोफेशनल वो ठगी करते हैं, बिजनेस विच जुबान तो पूरा व्यापार सब जुबान रखते हैं। इन्हां दी मानसिकता बदलण लई, इन्हां नू इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स देण लई ਅਸੀਂ अपनी वेस्टर्न एजुकेशन इन्हां ते थोपने ताकि उन्हां नू लगे कि असी किस तरह साहब बनीए। सो असी इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स विच इन्ना घबरा के साडे देश विच इस तरह करप्शन वधी, वो किस तरह दूर हुए, उहदे वास्ते भी मैं उड़ान च आदर्श रखे कि सादगी विच कितनी खूबसूरती है। कोई ग्लैमर च ही नहीं है, सादगी च भी बहुत खूबसूरती है और सुकून है और खुशी है। बिकॉज फाइनली तुसी अपने नाल जीना है और जे तुहाडा अंतर मन खुश होएगा तां ही तुसी खुश रहोगे। सो आइडियलिज्म, नॉट जस्ट एम्बिशन कि मैं भी कुछ बन जा, मैनू सलूट पैन, वो मैं इसलिए दिखाया क्योंकि समाज एक जुबान बोलता है, वो सोचते ग्लोरी प्रोवाइड करता मुंडा सानू इकनॉमिक सपोर्ट होंदी है, तो वो मैं दिखाने वास्ते कि ग्लोरी कुड़ी बच्चा भी तुहाडी गर्ल चाइल्ड भी दे सकती है, वो पहलू दिखाया। और उस तो बाद में क्योंकि एम्बिशन और वड्डा बंदा सिर्फ उच्ची पोस्ट तो नहीं है, वड्डे तुसी तद हो जदों तुहाडे विच हमदर्दी दा भाव हो, तुहाडे विच इंसानियत हो। अच्छे बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वड्डा वही है जो अच्छा है। सो सेकंड पार्ट मेरा इसते सी एंड आई एम ग्रेटफुल। ये मैसेज लोगों ने अपनाया और अज भी जदों एदा रिपीट डीडी नेशनल दे रही है तो मैनू बड़ा अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन कह रही कि असी की देख रहे सी टीवी विच, ये तो अलग ही सीरियल है। और सानू कई एस्पिरेंट्स फोन मैसेजेस देंदे कि मैं इस नौकरी लिए ट्राई कर रहा, मैं गिव अप कर रहा सी पर मैनू ये नाल हौसला आ गया, मैं हुण अगे ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਡ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। पतंजलि ने मेरे को अपनी कॉर्पोरेट फिल्म भी बनवाई और बाबा रामदेव जी और आचार्य बालाकृष्ण दी जीवनी और पतंजलि दी इस तरह किस तरह इन्नी वड्डी सक्सेस हुई, उहदे ते मोटिवेशनल फिल्म बनाई योग यात्रा। तो अलग अलग तौर पे मैं फिल्म दे भी सब्जेक्ट है मेरे को लिखे हुए। और हुण जदों ये उड़ान दोबारा आ रही है तो फिर तो मैनू OTT चैनल ने कहा है कि हुण अगे दा लिखो, जिहड़ा कुछ साल बाद तुसी रिटायर होके यंग जनरेशन नाल तुहाडा की रुख होएगा, वो मैं अगे दी उड़ान दी। कविता जी तुसी अपने परिवार की कुछ जानकारी दिओगे? तुहाडे सारे फैमिली मैंबर कौन कौन किहड़े रुतबे ते पहुंचे ने? मेरे फादर जो इत्थों दे अमृतसर मदन मोहन चौधरी, वो बहुत इंस्पिरेशन रहे ने और बहुत ही हिम्मती, बहुत ही जिंदा दिल, जिन्हें सब मुश्किलों का सामना बड़ी जिंदा दिली नाल स्पोर्ट्समैनशिप नाल कीता, जो प्रेरणा सी उड़ान दे फादर दे किरदार दी। और मेरी मदर जो उत्तराखंड तो है, वो भी बहुत, दोनों बहुत करेजियस सी ते उन्हां दी भी अपब्रिंगिंग ਇਹ नहीं सी कि तुसी कोई वड्डे बनना है, ਇਹ सी कि तुसी जुड़ो समाज नाल, जुड़ो देश ਲਈ कुछ करो। तो उस परवरिश विच जेड़ी मेरी वड्डी भैन है वो IPS सिलेक्ट हुई और प्रभु दी मेहर नाल वो फर्स्ट वूमन DGP ऑफ साडे देश दी बनी। फिर मेरा भरा है जिन्हें MBA फेलोशिप की एग्रो इकनॉमिक्स विच IIM बैंगलोर तो इस तरह होर भी
परिवार विच मेरे पुलिस च गए, मेरे रिलेटिव हैं क्लोज कज़न सिस्टर किरण बेदी, जिन्होंने बहुत मोटिवेशन दिता पूरी कंट्री नू, और इन्नी हार्ड वर्किंग है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੁੱਪ ਹੋਏ ਠੰਡ ਹੋਏ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ मैं ब्लेस था कि मेरे रिलेटिव ने, और बाकी तो मैं सबनों ही अपना परिवार। मैडम लास्ट क्वेश्चन है, उड़ान पार्ट 2 कदों आ रहा है? यही है कि मैं जल्दी तो जल्दी लिखा, मेरे 1-2 फ्रेंड्स बहुत पीछे पे हुए हैं जिहड़े कोऑर्डिनेट कर रहे कि जल्दी होए, ते इसे साल उम्मीद है। हाँ जी, थैंक यू।